मार्कअप अकाउंट डिपार्टमेंटल चैप्टर में है ये टॉपिक। और अब इसमें होगा क्या, जैसे हमारे पास गुड्स हैं 3 लाख रुपीस के, ये क्या है, गुड्स की कॉस्ट है। ये आप जो स्टॉक अकाउंट बना रहे हो वो कॉस्ट पे नहीं बना रहे, इनवॉइस प्राइस पे बना रहे हो, तो वो इनवॉइस प्राइस लिख देगा। मान लेते हैं कि वो बोलता है 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट पे ऐड करने के बाद ये इनवॉइस प्राइस पे पहुंचता है। तो इसका 50% 1,50,000 हो गया, हम वो ऐड करेंगे तो ये इनवॉइस प्राइस पे आ जाएगा जो कि है 450। ये है इनवॉइस प्राइस। तो जो हमारा स्टॉक अकाउंट है वो इनवॉइस प्राइस पे ही बनता है। ठीक, अब जो अब इस 450 में क्या हुआ, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। जो ये 450 इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स हैं, इसके ना हम 3 पार्ट्स कर लेते हैं, या 450 भी नहीं, कॉस्ट ही लिखते हैं पहले। 3 लाख रुपीस के जो गुड्स हैं, इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं। 3 नहीं, एक हम सेम रख लेंगे, 5 करेंगे। तो 1 लाख रुपीस के गुड्स यहाँ ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 50,000, इधर भी ले लेते हैं 50, या चेंज कर लेते हैं कोई नहीं, 40 इधर कर देते हैं। हाँ, अभी तो मैं बस समझा रहा हूँ कि ये क्या, अभी हम बुक का क्वेश्चन नहीं कर रहे हो, इसके बाद करेंगे। अभी तो बस समझ रहे हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 30, और कितना बच गया, 91 80। ये जो 3 लाख के गुड्स हैं, ये मैंने 5 टाइप्स में ब्रेक कर दिए। जो फर्स्ट कैटेगरी है, अब हर किसी का इनवॉइस प्राइस भी लिख देते हैं। 3 तो कॉस्ट है ना, अभी कॉस्ट को ब्रेक किया है, तो हर किसी में कितना प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इसका 50%, 50,000। तो इसका इनवॉइस प्राइस 150 हो जाता है। यहाँ पे होना चाहिए 25, तो ये 75 हो जाता है। इधर 20, तो ये 60,000। 15, 45, और यहाँ पे 40। ये क्या है, ये सबके इनवॉइस प्राइस हैं। अगर हम कॉस्ट का टोटल करें 3 है, और अगर हम सबके प्रॉफिट्स ऐड कर दें 50 + 25 75, 450 में सिर्फ प्रॉफिट्स ऐड कर रहा हूँ। 50 + 25 75 + 20 95, 110 और 40 150, तो प्रॉफिट भी वही है 150 है, तो हमने बस ब्रेक किया है। अब इसमें क्या होगा, ये इनवॉइस प्राइस 150 है, इसका सेलिंग प्राइस, और फिर ये बिक भी जाता है 150 में। जो इनवॉइस प्राइस था, जो सोचा था कि जितने में बेचेंगे उतने में ही बिक गया, तो इसका सेलिंग प्राइस भी 150 ही ले लेते हैं। इस केस में सेलिंग प्राइस, ये 75 का हमने सोचा था कि बेचेंगे, ये ज्यादा में बिक गया, इसको 80 में बेच देते हैं, या फिर 85 में बेच देते हैं। ब्लू में मैंने सेलिंग प्राइस लिखा है। और क्या हो सकता है, सेम में बिक जाए, ज्यादा में बिक जाए, हो सकता है कम में बिके। हमने 60 सोचा था, बट वो बिका 55 में। ठीक है। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि ये सारे स्टॉक, ये जो 45 इनवॉइस प्राइस वाला स्टॉक है, ये या तो चोरी हो गया या गुम हो गया, मतलब ये एक एबनॉर्मल लॉस हो गया हमारे पास, या लॉस हो गया, चाहे कैसा भी लॉस बोल लें हम। तो इसका ये लॉस वाला केस है। वो कैसे, मे बी थेफ्ट, मे बी लॉस ड्यू टू फायर, कुछ भी, या डैमेज हो गए, कुछ भी कह लो। और फिर जो लास्ट है, ये जो 120 इनवॉइस प्राइस वाला स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक में है। जरूरी थोड़ी है सारा ही बिक जाएंगे, बचा हुआ ईयर एंड पे ये क्लोजिंग स्टॉक में है। तो यही 5 चीजें हो सकती हैं, और हर एक केस में क्या ट्रीटमेंट है वो देख लेंगे हम। या तो हमारा स्टॉक जो इनवॉइस प्राइस है उसी पे ही सेल हो जाएगा,
या वो ज्यादा पे बिक सकता है 75 इनवॉइस प्राइस 85 पे बिक गया, या वो कम पे बिक सकता है 16 इनवॉइस प्राइस था 55 में बिका, या फिर वो गुम हो जाए या चोरी हो जाए या मतलब कुछ भी हो जाए, डैमेज हो जाए, लॉस हो गया, और या फिर बिका ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है। ये सारे केसेस। तो है क्या कि हमें बनाना है, हमें दो अकाउंट्स बनाने होते हैं, एक स्टॉक अकाउंट और एक मार्कअप अकाउंट। ठीक है, तो बनाते हैं स्टॉक अकाउंट। पर एक बनेगा मार्कअप अकाउंट। अब ये याद रखेंगे कि जो इस केस में प्रॉफिट या लॉस निकलेगा ना, वो स्टॉक से नहीं निकलेगा, वो मार्कअप अकाउंट से निकलेगा। ठीक है, स्टॉक में तो बस स्टॉक का बैलेंस आएगा, हमारे पास कितना स्टॉक था, कितना हमने बेच दिया, कितना लास्ट में बचा, इससे प्रॉफिट या लॉस नहीं निकल रहा स्टॉक अकाउंट से, वो निकलेगा मार्कअप से। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने ये स्टॉक खरीदा होगा 3 लाख रुपीज वाला, 3 लाख कॉस्ट थी, पर मैंने तो स्टॉक अकाउंट को इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन करना है, तो 450 लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा टू परचेजेस 450। ठीक है, परचेज लिख दिया 450। अब क्या होता है, ये 450 के अंदर कितना प्रॉफिट है, 150, उसको मेरे को स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिखना होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट 150। ठीक है, मतलब अब ये चीज यहाँ पे आप एक चीज देख लो, मैंने बेसिकली ये किया है, हर चीज जो मैं स्टॉक में लिखूंगा उसके अंदर कितना प्रॉफिट है मैं ऑपोजिट साइड मार्कअप पे लिखने वाला हूँ। ये तो हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं ना, हमने ब्रांच में भी यही किया है, हमने कई जगहों पे यही किया है कि जो भी इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक मेंटेन होता है, उसके उसको कॉस्ट पे लाने के लिए या तो आप यहीं से सब्ट्रैक्ट कर दो, या एक दूसरा अकाउंट बना लो और उसके ऑपोजिट साइड पे लिख लो, तो प्रॉफिट उसमें आ जाएगा, इसीलिए मार्कअप से प्रॉफिट निकलने वाला है। अब एक चीज देखो, मैंने 150 का प्रॉफिट तो मार्कअप में डाल दिया है। 150 के प्रॉफिट का मतलब कि जो मैंने इनवॉइस प्राइस सोचा था, अगर ये उतने पे ही बिक गया सारा, तो 150 का प्रॉफिट हो जाएगा मेरे को, है ना, पर ये उतने पे बिकेगा नहीं, हमें बस उसकी एडजस्टमेंट करनी होगी। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैंने 150 का प्रॉफिट एज्यूम कर लिया है, उस परचेज के अंदर 150 का प्रॉफिट था जो मैंने मार्कअप में डाल भी दिया है। पर होगा क्या, जैसे कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया, जैसे ये जो केस है जब 75,000 इनवॉइस प्राइस था और 85,000 में बिका, जो आपका जो प्रॉफिट सोचा था आपने, उससे 10,000 और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आपको, इस केस में तो एडिशनल प्रॉफिट हो गया ना 10। क्या हमारे 150 में ये 10 इंक्लूडेड है, तो मेरे को ये 10 अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इस केस में मैंने कितना प्रॉफिट एज्यूम किया था, 20, पर एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ, 5 कम हुआ, मैंने तो 20 बुक कर रखा है। बस समझ में आई, और 5 कम होता है तो मेरे को 5 से कम करना पड़ेगा उसे, मेरे को यहाँ पे -5 करना पड़ जाएगा। ये चीज समझ में आई, ऐसे ही बस हर केस में करते जाना है। अब करना ये है, वो आपको क्वेश्चन में बताएगा, अभी समझ लो, जब क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे है। पहला केस, हमने जो इनवॉइस प्राइस एज्यूम किया था 150, सेल भी उसी में हो गई, इस केस में तो आपको कुछ भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि आपने तो उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे लिखा ही हुआ है। सबसे पहले बस आपको ये करना होता है, आपको ये लिख देना होता है बाय सेल्स, और सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे ही लिखते हैं, जितने में एक्चुअली सेल हुई, तो हमें सेलिंग प्राइस का टोटल करना होगा 150 प्लस 85 प्लस 55, कितना हुआ ये, 90 40 290।
तो सेल्स लिख दी मैंने 290। सेल्स कहां से लिखी समझ आया? ये सेलिंग प्राइस इन तीनों का ना, क्योंकि फोर्थ में तो सेल हुई नहीं और फिफ्थ तो आपका क्लोजिंग स्टॉक ही है। ठीक, अब फर्स्ट केस, अगर इसको हम फर्स्ट केस बोल दें, फर्स्ट केस में 150 ही इनवॉइस प्राइस था, 150 सेलिंग प्राइस था, इसका प्रॉफिट है 50। क्या वो 50 इसके अंदर इंक्लूडेड है? हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट केस, आपको कंपेयर करना है इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस को। 10,000 का ज्यादा प्रॉफिट होता है, मैंने तो प्रॉफिट 25 बुक कर रखा था, पर मेरे को 10,000 का ज्यादा प्रॉफिट हो गया। क्या मेरे को 10,000 और प्रॉफिट बुक करना चाहिए? करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय स्टॉक अकाउंट 10। ये समझ में आया मैंने क्यों लिखा? अगर आपके इनवॉइस प्राइस से ऊपर आपके गुड्स बिक जाएं तो ये है मार्कड गुड्स, इसी को कहते हैं मार्कअप। बात समझ में आई? ये जो मेरे पास इनवॉइस प्राइस से भी ऊपर सेलिंग प्राइस गया, इसको क्या बोलते हैं? ये है मार्कड अप अमाउंट। ठीक है, पर अब एक चीज, स्टॉक अकाउंट में मैंने इसको कितने पे लिखा हुआ था? इसके इनवॉइस प्राइस पे ही। स्टॉक में तो इसके इनवॉइस प्राइस पे लिखा था मैंने। इसका प्रॉफिट एक्चुअली तो इसके स्टॉक अकाउंट से ही आ रहा है ना, 450 के अंदर 150 का प्रॉफिट था। ये जो 10 मैंने लिख दिया और इसे बाय स्टॉक लिख दिया, स्टॉक में तो इसकी एंट्री नहीं है इस 10 की। ये 10 मेरे को स्टॉक में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा टू मार्कअप 10,000। क्यों? क्योंकि आपके गुड्स 10,000 ज्यादा में बिके हैं। अगर आप ये लिखोगे नहीं तो आपका स्टॉक मैच ही नहीं करेगा। बात समझ में आई? उसका मार्कअप अमाउंट पूरा क्या हो गया? वो 10 ऊपर बिका ना। ये जो 450 है, ये 450 तो इसके इनवॉइस प्राइस का सम है, पर ये तो 85 में बिका है। 10,000 का जो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, ये 10,000 का प्रॉफिट स्टॉक अकाउंट से आ रहा है, पर स्टॉक अकाउंट में तो इनवॉइस प्राइस की फिगर थी, इनवॉइस प्राइस का प्रॉफिट तो आ चुका है। ये 10,000 का प्रॉफिट अगर मार्कअप अमाउंट पे यहाँ लिख के हम है तो यहाँ पर भी 10,000 बढ़ाना पड़ेगा। समझ आ? ठीक है, नेक्स्ट केस, जो आपका इनवॉइस प्राइस था 60, सेल होता है 55 में। अगर हम सेलिंग प्राइस से इनवॉइस प्राइस को कंपेयर करें तो 5,000 का तो लॉस है। मेरे प्रॉफिट को मेरे को 5,000 से कम करने की जरूरत है, क्योंकि इस 50,000 के अंदर तो 20,000 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, पर होता 15 है, तो 5 से कम करना पड़ेगा। तो मैं कम करने के लिए डेबिट में लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट 5,000, और मेरे को यहां पर भी लिखना पड़ेगा बाय मार्कअप अकाउंट 5,000। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने जो यहाँ पर 450 लिखा है जिससे मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ, ये 450 ही बदल गया। ये 450 इस केस में 60 जो इनवॉइस प्राइस था वो 55 को हो जाता है, तो इनवॉइस प्राइस भी 5,000 से कम हुआ है। तो दोनों जगह इफेक्ट डालना पड़ेगा हमें। ठीक है, इन एनी केस जर्नल के दो इफेक्ट होते हैं। आप जर्नल करोगे ही क्या इस केस में? तो अगर आप मार्कअप को उसके 5,000 से कम कर रहे हो, तो सबसे पहले उसका परचेज, उसका जो स्टॉक अकाउंट का लेजर है, उसको भी तो कम करना पड़ेगा हमें। अब ये सेकंड केस था, ये थर्ड था। तो अगर तो आपका इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है, तो ना मार्क अप हुआ है ना मार्क डाउन हुआ है, सेम पे ही बिका, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती। परचेज लिखा है, सेल लिखा है, यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है, उस प्रॉफिट में इंक्लूडेड ही है वो वाला प्रॉफिट। पर अगर स्टॉक मार्कअप हो जाए, मतलब इनवॉइस प्राइस से ऊपर में बिके, तो जो एडिशनल प्रॉफिट है, उस एडिशनल प्रॉफिट को मार्कअप अकाउंट में डालना होगा, क्योंकि इसी अकाउंट से तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। 150 में तो ये 10,000 इंक्लूडेड ही नहीं था, तो मैंने 150 में 10 को ऐड कर दिया। साथ के साथ आपको स्टॉक अकाउंट में भी इसे लिखना पड़ेगा, वरना आपका स्टॉक का लेजर मैच नहीं करने वाला। ठीक है, क्योंकि आपने परचेज को तो इनवॉइस प्राइस पे लिखा है, सेलिंग प्राइस, सेल्स को तो सेलिंग प्राइस पे लिखा है ना। सेल्स को भी इनवॉइस प्राइस पे ही लिखते तो फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इधर भी इनवॉइस प्राइस है, इधर भी इनवॉइस प्राइस है, पर सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे है। ठीक, वो मैच ही नहीं कर सकता। तो एक तरीके से सेल्स को भी अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे ले आऊं फिर मैच कर जाएगा। तो सेल्स को इनवॉइस प्राइस लाने का क्या तरीका है कि जो चीज जैसे ये 85,000 था, 85 को 75 पे लाना है, तो 10,000 से इसको हमने यहाँ पे डाला, 10,000 से एक तरीके से सेल्स से माइनस ही हो रहा है ताकि वो इनवॉइस प्राइस पे। एक तरीके से हम यही कर रहे हैं कि सेल्स को भी इनवॉइस प्राइस पे ही ला रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से ऐसा समझा जा सकता है। फिर ये गुड्स मेरे बिके ही नहीं, ये गुड्स लॉस्ट बाय फायर है।
या लॉस बाय थेफ्ट है? क्या ये मेरे लिए लॉस है? मैंने कितना प्रॉफिट बुक कर रखा है इन गुड्स का? 15। क्या वो प्रॉफिट होगा मेरे को? नहीं होगा। तो मेरे को इसको कम करने की जरूरत है। मैं यहाँ लिखूंगा टू स्टॉक अकाउंट। डेबिट में क्यों लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट आप लिखोगे क्रेडिट में, नॉमिनल नेचर होता है ना, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, एक्सपेंस या लॉस डेबिट में आता है। 15। और यहाँ पर क्रेडिट में क्या लिखूं? लिखूं मैं इसको लिखूंगा बाय लॉस ड्यू टू फायर, और अमाउंट नहीं, पूरा आएगा 45। क्यों? ये 450 के अंदर क्या सिर्फ उसका प्रॉफिट है? देखो इन केसेस में क्या हुआ है, आपको सिर्फ 5000 का लॉस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे आपको 30,000 का भी लॉस हुआ है और उसके 15 प्रॉफिट का भी लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट तो मैंने एडजस्ट कर दिया मार्कअप से, पर ये जो 30,000 है ये भी तो गुम हो गया। अब आपके पास तो ये गुड्स ही नहीं है ना। स्टॉक में तो आप पूरा 45 लिखोगे क्योंकि पूरे 45 का लॉस हो रहा है। आपका स्टॉक कितने से कम हो गया ये सोचो। स्टॉक तो आपका 45 से कम हो गया ना, पूरा का पूरा। नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अकाउंट बन ही तो इनवॉइस प्राइस पे रहा है, आप इसको कॉस्ट पे थोड़ी बना रहे हो। जब आपने खरीदा था क्या आपने उसकी कॉस्ट लिखी थी? यहाँ पे इनवॉइस प्राइस लिखा था ना, तो कम भी तो इनवॉइस प्राइस से ही करोगे। लिखो, अगर हम लिखेंगे इनवॉइस प्राइस और कम कर देंगे कॉस्ट से तो मैच ही नहीं करेगा वो। बात समझ में आई? मतलब इसको ऐसे देखो, मैंने यहाँ अगर लिखा होता टू परचेज, तो मैं परचेज में कितना लिखता? 45। अगर मैं सिर्फ इसी को लिख रहा होता, सिर्फ अगर हम थर्ड फोर्थ केस को देखें तो मैं 45 लिखता, क्योंकि मैं तो इनवॉइस प्राइस पे एंट्री कर रहा हूँ। ये सारे गुड्स गुम हो गए, तो इस लेजर को 45 से ही कम करने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ कॉस्ट से करोगे 30 से, तो 15 तो बैलेंस रह जाएगा, जबकि 15 किस चीज का बैलेंस है? ही नहीं, कुछ बचे ही नहीं। तो इसको तो 45 से ही कम करने की जरूरत है। बात समझ में आई? जब गुड्स बिक रहे हैं, दोबारा से देखो, जब गुड्स बिक रहे हैं उस केस में तो आपने सिर्फ मार्कअप वाले अमाउंट को इस स्टॉक में डालना है। क्यों? क्योंकि एक तरफ आप इनवॉइस प्राइस लिख चुके हो जो कि परचेज है, ये इनवॉइस प्राइस लिखा है आपने, और दूसरी तरफ आप सेल लिख चुके हो जो कि सेलिंग प्राइस है। अब इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस ही तो डालने की जरूरत है, जिसे मार्कअप कहते हैं, क्योंकि सेल्स तो आप लिख ही चुके हो ना। बात समझ में आई? तो हमने जब 75 और 85 का डिफरेंस देखा तो 10 है। 75 आप इधर लिख चुके थे, इसमें 75 इंक्लूडेड था। सेल्स के अंदर कितना इंक्लूडेड है? उसका सेलिंग प्राइस 85। 85 इक्वल करने के लिए 10,000 जो मार्कअप है उसे यही एंटर करना पड़ेगा ना, तो ये बराबर हो गए दोनों। बात समझ में आई? क्योंकि सेलिंग प्राइस 10,000 से ज्यादा था, उसका तो 10,000 हमें यहाँ एंटर करने थे, और यही 10,000 क्रॉस होकर के इस साइड आ जाते हैं। बस इतनी सी चीज करनी है इसमें हमें। हम इसे इनवॉइस प्राइस पे मेंटेन कर रहे हैं, पर सेल्स को सेलिंग प्राइस पे लिख देते हैं। तो सेल्स को एक तरीके से अगर मेरे को इनवॉइस प्राइस पे लाना है तो मेरे को क्या करने की जरूरत है? बस मेरे को ये देखना होता है। जहां तक बात है गुड्स लॉस्ट बाय फायर की, इस केस में तो ये परचेज में तो इंक्लूडेड है, पर सेल्स में तो इसका अमाउंट ही जीरो है क्योंकि ये बिका ही नहीं। तो मेरे को पूरा अमाउंट ही तो क्रेडिट करने की जरूरत है, क्योंकि पूरा ही गुम हो गया ना। तो मैं 45 ही क्रेडिट करूंगा, ठीक है। और इसका प्रॉफिट 15 यहाँ पे, जो इनवॉइस प्राइस वाला प्रॉफिट था, मेरे 150 में ये 15 इंक्लूडेड था, जो मेरे को होने नहीं वाला तो मैं माइनस करूंगा। अब बचता है क्लोजिंग स्टॉक 120। 120 ही इनवॉइस प्राइस है, तो इसको यहाँ पे बस लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, और ये मैच करना चाहिए। ये बैलेंस वन कितना है? 120 ही आना चाहिए। अगर कुछ और आ रहा है तो आपने गलती की है। ये लेजर यहाँ अपने आप मैच करना चाहिए। टोटल करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, पहले इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सही बनाया। अगर ये मैच ना करे तो आपने गलत बनाया। आप बेसिकली क्या लिख रहे हो? आप इस साइड लिख रहे हो कितने का स्टॉक आया, एक तरीके से सोचा जाए तो इस साइड लिख रहे हो कितना स्टॉक बिक गया या कितना बचा। तो सेम तो आना ही चाहिए। कैसे सेम नहीं आएगा? सेम आना चाहिए, यही तो कर रहे हैं हम। अब हमने जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है इस पे कितना प्रॉफिट बुक कर रखा है हमने? 40। क्या ये होता है मेरे को? क्या ये प्रॉफिट हुआ?
नहीं हुआ क्योंकि ये तो क्लोजिंग स्टॉक है, ये बिका ही नहीं, तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे 2, इसको भी हम बैलेंस ही लिखेंगे 40। अब इसमें जो बैलेंसिंग फिगर है ना, वो आपको एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ वो निकल आएगा, उसको हम लिखते हैं टू पी एंड एल। अभी हम पहले यहाँ बैलेंसिंग फिगर निकालने से पहले हम ऊपर मेंटली निकाल लेते हैं हमें एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ऊपर निकाल लेते हैं। केस 1 में हमें एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करें तो 50। केस 2 में कितना हुआ, कॉस्ट है 50 और ये 85 में बिका 35, हम एक्चुअल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वही तो जाना चाहिए पी एंड एल में। उसके बाद 40 और 55 15, यहाँ हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और यहाँ पर भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हालांकि जो फोर्थ केस है वहां पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ या हमें लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसका टोटल करते हैं, कितना आता है 1 लाख रुपीस, इसका टोटल है 1। ठीक है, तो मेरा मार्कअप में प्रॉफिट 1 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं 160, 160 160 और इधर आया 1 लाख रुपीस बैलेंसिंग फिगर। तो ठीक आया। एक चीज जो यहाँ पे और ध्यान देने वाली बात है, ये जो फोर्थ केस है ना, इसमें आपको प्रॉफिट तो नहीं हुआ पर आपको 30,000 का लॉस तो हुआ है। 30,000 के जो गुड्स थे जो चोरी हो गए वो तो लॉस हुआ है, तो इसको तो 30 से कम होना चाहिए था, आपका प्रॉफिट 70 आना चाहिए था। ये एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस यहाँ नहीं आता, यहाँ जो आपने एंट्री किया है ना बाय गुड्स लॉस ड्यू टू फायर, इसका 15 तो मार्कअप में चला गया, इसका 30 पी एंड एल में जाएगा। एबनॉर्मल लॉस में यही तो होता है। जैसे गुड्स लॉस ड्यू टू फायर में क्या करते हैं हम, एंट्री याद है, गुड्स लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, परचेज को कम कर दिया उतने अमाउंट से और उतना ही अमाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला गया। तो इसका जो 30 है ना, वो इस यहाँ पर नहीं माइनस होने वाला, यहाँ प्रॉफिट तो 1 ही आएगा, पर वो 30,000 पी एंड एल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चला जाएगा, तो नेट इफेक्ट 70 हो गया। बात समझ में आई? यहाँ पे अब नॉर्मल लॉसेस का लॉस नहीं बुक होता, यहाँ पे बस आपने कॉस्ट से कितने ज्यादा प्रॉफिट में बेचा वो आता है। समझ आ गया सबको? क्या ये लिखना है? चलो ठीक है।